हेलो दोस्तों। यूपीडीएलएड के सेकंड सेमेस्टर की इंग्लिश पढ़ रहे थे और उसमें हम पहली यूनिट पढ़ रहे थे जो कि हमारी है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। ठीक है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स पढ़ रहे थे और उसमें भी हम बाइलिंगुअल मेथड पढ़ रहे थे। हमने बाइलिंगुअल मेथड का मतलब पढ़ा और उसका प्रोसेस पढ़ा, उसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी। ठीक है, और आज हम पढ़ते हैं कि बाइलिंगुअल मेथड ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड से अलग क्यों है, क्योंकि दोनों में ही दो लैंग्वेज का यूज किया जाता है, मदर टंग और दूसरी है टारगेट लैंग्वेज। दो लैंग्वेज का यूज किया जाता है, तो ऐसा लगता है कि ये तो ट्रांसलेशन वाला ही मेथड है। तो आज देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्यों है। ठीक है, तो एक बार इसको देख लेते हैं। मैंने कुछ पॉइंट्स लिखवाए हुए हैं यहाँ पे। देखो, सबसे पहला मैंने पॉइंट लिखवाया है द बाइलिंगुअल मेथड्स द बाइलिंगुअल मेथड मेक्स अ रिस्ट्रिक्टेड यूज ऑफ मदर टंग। जो बाइलिंगुअल मेथड है उसमें मदर टंग का रिस्ट्रिक्टेड यूज किया जाता है, यानी कि कम यूज किया जाता है। देखो, मैंने ये वाली बात तुम्हें कल भी बताई थी कि बाइलिंगुअल मेथड में मदर टंग को एक सेकेंडरी लैंग्वेज के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, वाइल द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, जबकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड मेक्स इट्स एग्जॉस्टिव यूज, इसमें इसका पूरा यूज किया जाता है, संपूर्ण यूज किया जाता है। एग्जॉस्टिव का मतलब यहाँ पे होता है संपूर्ण। ठीक है, तो बाइलिंगुअल मेथड में मदर टंग का कम यूज किया जाता है, जबकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में इसका पूरा यूज किया जाता है। भाई, अब की बार आगे आने वाले पॉइंट्स में मैंने ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड को टीसीजी से शो किया हुआ है, तो तुम इसको अगर चाहो तो अपने नोट्स में पूरा लिख लेना। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। इट इज द टीचर, वो टीचर होता है who makes use of the mother tongue in clarifying the meaning of the words, जो कि मदर टंग का यूज करता है in clarifying the meanings of words and sentences, जो कि sentences और words के मीनिंग को क्लैरिफाई करने के लिए मदर टंग का यूज करता है इन बाइलिंगुअल मेथड। यानी कि बाइलिंगुअल मेथड में टीचर होता है जो मदर टंग का यूज करता है वर्ड्स के और सेंटेंस के मीनिंग को क्लेरिफाई करने के लिए। स्टूडेंट्स नहीं यूज करते मदर टंग को, टीचर यूज करता है। टीचर बच्चों को मदर टंग में समझाता है, बल्कि उसमें क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स जो होते हैं वो सिर्फ जो उनकी टारगेट लैंग्वेज है उसका यूज करते हैं, उसकी ड्रिल करते हैं। ठीक है, टीचर सिर्फ उनको मदर टंग के थ्रू हेल्प दे सकता है। ठीक है, देखो, द स्टूडेंट्स आर बार्ड फ्रॉम यूजिंग इट। बार्ड का मतलब यहाँ पे होता है, बार्ड का मतलब होता है रोके जाना, रोका जाना होता है इसका मतलब, जाना। तो स्टूडेंट्स को रोका जाता है, बस एक तरह से ये समझ लो, बैन किया जाता है फ्रॉम यूजिंग इट। मदर टंग का यूज स्टूडेंट नहीं कर पाते, टीचर करता है। ठीक है, हाउएवर, जबकि इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में बोथ टीचर एंड स्टूडेंट यूज द मदर टंग, दोनों के दोनों टीचर भी और स्टूडेंट भी मदर टंग का यूज करते हैं। देखो, इस पॉइंट में क्या बताया गया कि जो बाइलिंगुअल मेथड है उसमें तो सिर्फ टीचर करेगा मदर टंग का यूज, और टारगेट लैंग्वेज में जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस करते हैं उनको हेल्प करने के लिए टीचर मदर टंग का यूज करेगा। जबकि ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में टीचर भी और स्टूडेंट भी दोनों मदर टंग का यूज करते हैं। तीसरा पॉइंट देखो, इन बाइलिंगुअल मेथड में द स्टूडेंट्स आर गिवन एम्पल प्रैक्टिस ऑफ, एम्पल का मतलब यहां पे होता है पर्याप्त, एम्पल का मतलब है पर्याप्त। द स्टूडेंट्स आर गिवन, स्टूडेंट्स को दिया जाता है या कराया जाता है द एम्पल प्रैक्टिस ऑफ पैटर्न, पर्याप्त प्रैक्टिस कराई जाती है पैटर्न की। इन इंग्लिश, इंग्लिश में पर्याप्त प्रैक्टिस कराई जाती है, जितनी जरूरत होती है कंप्लीटली प्रैक्टिस कराई जाती है। एंड इन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, और ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में मच एम्फेसिस इज गिवन ऑन ट्रांसलेशन, जो अधिक ध्यान, जो अधिक फोकस जो दिया जाता है वो दिया जाता है ट्रांसलेशन पर। एंड द ड्रिल्स ऑफ पैटर्न्स, और जो ड्रिल्स होती हैं पैटर्न्स की, इज यहां पे हमें इज की जगह पे लिखना है आर। ड्रिल्स ऑफ पैटर्न्स आर ओवरलुक्ड, उनको ध्यान नहीं दिया जाता ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, टाइम की कमी की वजह से।
तो देखो इस पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो बाइलिंगुअल मेथड है उसमें तो पर्याप्त मात्रा में प्रैक्टिस कराई जाती है, मतलब प्रैक्टिस पे फोकस किया जाता है। और जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है उसमें ट्रांसलेशन पे फोकस किया जाता है प्रैक्टिस से ज्यादा। ठीक। चौथा पॉइंट देखो, द बाइलिंगुअल मेथड इज मोर सुटेबल टू द स्टूडेंट्स हु स्पीक रीजनल लैंग्वेज। जो बाइलिंगुअल मेथड है वो अधिक सूटेबल है, ज्यादा सूटेबल है टू द स्टूडेंट्स, उन स्टूडेंट्स के लिए हु स्पीक जो बोलते हैं, हु स्पीक जो बोलते हैं रीजनल लैंग्वेज। रीजनल का मतलब होता है क्षेत्रीय। जो क्षेत्रीय लैंग्वेज बोलते हैं, बट ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज नॉट। तो इस पॉइंट में क्या बताया गया, जो बाइलिंगुअल मेथड है वो तो क्षेत्रीय भाषा बोलने वाले लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल है, लेकिन ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड नहीं है। ठीक है, सिंपल है। पांचों पॉइंट देखते हैं। इन बाइलिंगुअल मेथड में द स्टूडेंट्स इंजॉय मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। स्टूडेंट ज्यादा समझ को इंजॉय करते हैं। इसका मतलब देखो इस लाइन में थोड़ा सा यूनिक वे में बताया गया, थोड़ा डिफरेंट वे में बताया गया। इस लाइन में इसमें बोला गया द स्टूडेंट्स इंजॉय मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज। स्टूडेंट्स जो है वो इंजॉय करते हैं ज्यादा अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज, यानी कि उनको अधिक समझ में आता है। इनडायरेक्टली ये समझो कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में उनको रोचकता से ज्यादा समझ में आता है। उसमें क्या होता है कि इंटरेस्टिंगली वो प्रैक्टिस कर करके अच्छे से उनको मजा भी आता है और वो अच्छे से समझ भी पाते हैं, मोर अंडरस्टैंडिंग होती है उनको। बल्कि ये समझो तुम सॉरी, जबकि इट इज नॉट द केस विद द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड में ऐसा नहीं होता। उसमें ना ट्रांसलेशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है, तो इसलिए स्टार्टिंग में तो मजा आता है, लेकिन लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ज्यादा नहीं हो पाती, लैंग्वेज ज्यादा समझ में नहीं आ पाती, क्योंकि ड्रिल्स करेंगे और जब खुद से करेंगे ना, जैसे हम इंग्लिश टू इंग्लिश बोल लेंगे तो हमें ज्यादा मजा आएगा। हालांकि हम स्टार्टिंग में गलत बोल लेंगे, तो अगर हमारी गलतियां सही कराने के लिए कोई होगा, जैसे यहाँ पे टीचर होता है जो गलतियां बताता है, जैसे अभी हमने इस वाले पॉइंट में पढ़ा कि टीचर को यूज करने के लिए बोला जाता है मदर टंग, लेकिन स्टूडेंट नहीं करते, तो वही वाला काम है। अगर हम इंग्लिश टू इंग्लिश बोल रहे हो और टीचर हमें गाइड कर रहा है कि इस लाइन को ऐसे बोल लो, तो हम इंग्लिश टू इंग्लिश बात करेंगे तो और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मगर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड मतलब एक दूसरे से हेल्प नहीं लेते, खुद से ट्रांसलेट कर करके बोलते हैं। उसमें स्टार्टिंग में तो मजा आएगा, लेकिन लैंग्वेज अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आ पाएगी और ना हमें उसकी प्रैक्टिस हो पाएगी। ठीक है, तो देखो लास्ट पॉइंट पढ़ते हैं। द बाइलिंगुअल मेथड इज अ मॉडर्न एंड इंप्रूव्ड मेथड। बाइलिंगुअल मेथड एक मॉडर्न मेथड है और इंप्रूव्ड मेथड है ऑफ टीचिंग अ फॉरेन लैंग्वेज। एक फॉरेन लैंग्वेज यानी बाहरी लैंग्वेज को सिखाने का एक मॉडर्न और इंप्रूव्ड मेथड है। जबकि द ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड इज अ ट्रेडिशनल वे ऑफ टीचिंग। एक ट्रेडिशनल वे है सिखाने का। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं, इनको नोट डाउन कर लेना, इनको समझ लेना, कोई डाउट्स हो उनको क्लियर कर लेना। पिछले अगर टॉपिक्स छूट गए हो तुम्हारे तो पिछले लेक्चर्स देख लेना, पड़े हुए हैं चैनल पर। और एक चीज का और ध्यान रखो कि नोट्स कंटिन्यूअसली बनाते रहो, तैयारी करते रहो। अगर कोई डाउट्स हो उनको एकदम क्लियर करो, डाउट्स नहीं रहने चाहिए, क्योंकि अगर पीछे के डाउट्स होंगे तो आगे का समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।